CAGR का फुल फॉर्म है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। अब ये क्यों यूज होता है और इसका कैलकुलेटर आप कैसे यूज कर सकते हो, आज के इस वीडियो में हम चेक करने वाले हैं। अब अगर आपने 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया है और एक साल बाद उसकी वैल्यू हो गई 3000 रुपए, तो आपको ये पता चलता है कि एक साल का जो रिटर्न है वो 200% का हो गया है। लेकिन दूसरे साल में अगर समझो वो 3000 रुपए से आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है रिड्यूस होकर हो गया है 1500 रुपए, तो इसमें 50% का लॉस हुआ है। लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उस पे आपको कितने परसेंटेज पे रिटर्न मिला है, तो आप इस पे क्या जवाब दोगे? तो अगर हम इसका एब्सोल्यूट रिटर्न्स निकालें, आपकी जो करंट वैल्यू है 1500 रुपए हो गई और इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी 1000 रुपए की, तो आपका 50% का एब्सोल्यूट रिटर्न है। लेकिन इस एब्सोल्यूट रिटर्न के कैलकुलेशन में हमने टाइम पीरियड को कंसिडर नहीं किया है, तो हमें टाइम पीरियड जो कि 2 साल का है उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा और इसके हिसाब से हमारा कितना रेट ऑफ रिटर्न होता है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसी सिनेरियो में हमारा CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट काम आता है। जब आप किसी भी स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड्स में रेट ऑफ रिटर्न्स को कैलकुलेट करते हो और कंपेयर करते हो दूसरे स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स के साथ, तो हमें CAGR को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां तक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज और एसेट्स का सवाल है जब आप इन्वेस्ट करते हो। तो CAGR का मतलब है कि हर साल में आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, उसकी वैल्यू कितनी बढ़ी, हर साल के हिसाब से आपको पता चलता है कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कितना है आपके इन्वेस्टमेंट में। CAGR का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। आपकी जो एंड वैल्यू है आपको डिवाइड करना होगा इनिशियल वैल्यू के साथ और फिर आपको रेज टू 1/n का कैलकुलेशन निकालना होगा, जहां पे आपका जो n है वो आपका टाइम पीरियड है और फिर -1 करना होगा इस वैल्यू के साथ और फिर एंड में आपको मल्टीप्लाई करना होगा 100 के साथ। तो ये सिंपल फॉर्मूला आपको मदद करेगा CAGR का रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए। मैंने आपके लिए मेरी वेबसाइट पे CAGR कैलकुलेटर बनाया है, जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से CAGR का रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, देखते हैं कि ये CAGR कैलकुलेटर कैसे काम करता है। तो CAGR कैलकुलेटर यूज करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकैलसी ब्लॉग। फिनकैलसी ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा fincalcy-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है, तो हम इस सेक्शन में आएंगे और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, SIP कैलकुलेटर, PPF कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स यहाँ पे हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे और जैसे कि आप देख सकते हो आपको यहाँ पे CAGR कैलकुलेटर दिख जाएगा। तो हम ये वाला कैलकुलेटर यूज़ करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो जैसे ही मैं इस कैलकुलेटर पे क्लिक करता हूँ, एक न्यू विंडो में CAGR कैलकुलेटर यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का जो कैलकुलेटर है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से CAGR का जो रिटर्न्स का परसेंटेज है वो कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आपकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू, वो 10,000 रुपये की थी और एंडिंग वैल्यू यानी कि करंट वैल्यू है 20,000 रुपीज़ और आपका जो टेन्योर है इन ईयर्स वो 5 ईयर्स है, तो आपका CAGR है 14.87%। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से CAGR का जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। तो एक और एग्जाम्पल हम ये लेंगे। समझो अगर आपकी स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1000 रुपये की है और एक साल में उसकी वैल्यू हो गई 3000 रुपये, तो हम यहाँ पे 3000 रुपीज़ डालेंगे और फिर टेन्योर इन ईयर्स 1 ईयर का रखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो 200% का CAGR यानी कि रेट ऑफ रिटर्न बनता है। लेकिन दोस्तों अगर इसकी जो वैल्यू है 1500 रह गई दूसरे साल में, तो कितना CAGR होता है? तो यहाँ पे एंडिंग वैल्यू जो है हम 1500 रखते हैं और यहाँ पे टेन्योर इन ईयर्स 2 ईयर्स कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो CAGR जो है 200% के जगह अब है 22.47%। तो इस तरीके से आपका जो CAGR परसेंटेज है वो कैलकुलेट होता है। अब दोस्तों इसका मीनिंग क्या है, यानी कि जो स्टार्टिंग की वैल्यू है 1000 रुपये,
हर साल में उसकी जो ग्रोथ है वो 22.47% के हिसाब से हुई है कंपाउंडिंग को कंसिडर करके, और 2 साल में उसकी जो करंट वैल्यू है वो 1500 रुपये हो गई। तो दोस्तों इस प्रोसेस को हम वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे कैलकुलेटर में हम क्या करेंगे कि ये जो 1000 रुपीज़ का वैल्यू है हम इसको लेंगे और फिर इसका जो है 22.47% कितना होता है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 22.47% से, जो कि रेट ऑफ रिटर्न है, और फिर डिवाइड करेंगे 100 से। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी 224 रुपीज़, वो 1000 रुपीज़ पे इतना परसेंटेज है। तो दोस्तों इस चीज़ को जो हमें अमाउंट मिला है 224.7 रुपीज़, इसको हम 1000 में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ 1000 रुपीज़। तो ये आपका 1 साल के बाद वैल्यू हो गई। अब इस पे वापस से आपको दूसरे साल में इतना परसेंटेज पे रिटर्न मिला है। तो यहाँ पे हम वापस से मल्टीप्लाई करेंगे 22.47 के परसेंटेज से, और फिर डिवाइड करेंगे 100 से, और फिर वापस से हम ऐड करेंगे जो इनिशियल वैल्यू है, जो कि है 1224.7 रुपीज़। तो यहाँ पे 1224.7 रुपीज़ का वैल्यू ऐड करने के बाद जैसे ही मैं इक्वल टू पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो 1499.89, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 1500 की एंडिंग वैल्यू हमें मिलती है। और दोस्तों इसी का मतलब ये है कि हर साल में जो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू था स्टार्टिंग में, उस पे आपको इस रेट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलते गया है और एनुअल कंपाउंडिंग हुआ है, और इसी की वजह से हम इसे कहते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट वैल्यूज पे चेक कर सकते हो कि आपका CAGR का रेट कितना आया है। समझो अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते 10 साल पहले और आज की उसकी जो वैल्यू है वो 5 लाख रुपीज़ है, तो यहाँ पे हम 1 लाख रुपीज़ स्टार्टिंग वैल्यू डाल दिया हमने, 5 लाख रुपीज़ एंडिंग वैल्यू डाल दिया, और टेन्योर इन ईयर्स 5 ईयर्स रख देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो 37.97% के हिसाब से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा है हर साल, जो कि बहुत ही अच्छा परसेंटेज है। यूजुअली आपको म्यूचुअल फंड्स में या फिर स्टॉक्स में 10 से लेके 12% या फिर 15% तक का भी CAGR का रिटर्न्स जो है मिल सकता है, अगर आपने अच्छे म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक्स को चूज किया। एक और एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि यहाँ पे कैलकुलेटर्स में PPF का कैलकुलेटर आप देख सकते हो। तो इस कैलकुलेटर को हम ओपन करते हैं। समझो अगर यहाँ पे आपका जो इनिशियल डिपॉजिट है आपने 50,000 रुपये डाले हुए हैं, तो यहाँ पे हम 50,000 रुपीज़ का डिपॉजिट डालते हैं, और फिर सेकेंड फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा कि आपका जो टोटल बैलेंस है वो एज अ बैलेंस कंसिडर किया जाएगा सेकेंड फाइनेंशियल ईयर में। तो मैं इस चीज़ को कॉपी कर देता हूँ और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और फिर यहाँ पे डिपॉजिट्स हम 0 रख देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। वैसे तो हर साल आपको 500 रुपये मिनिमम डिपॉजिट करने पड़ते हैं आपके PPF के अकाउंट में, ताकि वो अकाउंट एक्टिव रहे। तो दूसरे साल के बाद आपका टोटल बैलेंस हो जाता है 57,352 रुपीज़। अब दोस्तों इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि 57,352 रुपीज़ है आपका एंडिंग वैल्यू। तो यहाँ पे हम एंडिंग वैल्यू में पेस्ट कर देते हैं, और इनिशियल वैल्यू था आपका 50,000 रुपीज़, जो कि आपने इन्वेस्ट किया हुआ था 2 साल पहले। तो आपका टेन्योर इन ईयर्स हमने 2 फाइनेंशियल ईयर्स कंसिडर किए हैं, तो यहाँ पे हम 2 ईयर्स को कंसिडर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो CAGR का जो परसेंटेज है 7.1% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिला है यहाँ पे, और यही सेम चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है कि यहाँ पे हमने 7.1% का इंटरेस्ट रेट कंसिडर किया हुआ है जब हमने PPF इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया था। तो दोस्तों ये हमने रिवर्स भी चेक कर लिया कि हमारा जो इनिशियल डिपॉजिट्स है उसके हिसाब से हमारा जो कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से हमारा एंडिंग वैल्यू इतना होता है, जो कि टोटल बैलेंस में आपको डिस्प्ले हो रहा है। और फिर यही सेम चीज़ हमने CAGR कैलकुलेटर में भी इनपुट डालकर देखा, तो हमें वो सेम CAGR का रिटर्न्स का जो परसेंटेज है वो मिल रहा है। तो इस तरीके से आप PPF या फिर और भी कोई फिक्स डिपॉजिट्स या फिर म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक्स में आपके इन्वेस्टमेंट्स है उसमें आप चेक कर सकते हो कि आपका CAGR का जो रिटर्न्स है वो कितना हुआ है इस कैलकुलेटर को यूज करके। इसके अलावा आप मेरे बाकी के कैलकुलेटर्स भी यूज कर सकते हो। यहाँ से जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस या फिर सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट आपको जानने हैं, आप उनके कैलकुलेटर्स यहाँ पे यूज कर सकते हो।
तो जैसे कि हमने देखा, बहुत ही आसानी से आप इस CAGR कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो आपका रेट ऑफ रिटर्न जानने के लिए कि हर साल आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है या फिर एसेट्स है वो कितने रेट ऑफ रिटर्न से बढ़ा है, CAGR वैल्यू से बढ़ा है। ये CAGR का रिटर्न जो है उसको हम कंफर्म भी कर सकते हैं जब हर साल आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है इस रेट के साथ बढ़ती है, तो जो भी टाइम पीरियड है उसके बाद आपको जो फाइनल वैल्यू है वो मिलनी चाहिए। अब दोस्तों इसमें थोड़े से लिमिटेशंस भी हैं। इसमें हमें ये नहीं पता चलता कि जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है उसमें कितना रिस्क था। तो पहले साल में हमें 200% का प्रॉफिट हो सकता है, दूसरे साल में 50% का लॉस हो सकता है, तीसरे साल में वापस से 100% का प्रॉफिट हो सकता है, चौथे साल में हो सकता है कि आपको 150% का लॉस मिले। लेकिन ये पूरे टेन्योर के बाद हो सकता है कि आपका जो CAGR है वो पॉजिटिव में दिख जाए। तो दोस्तों हमें ये नहीं पता चलता कि बीच के जो साल है यानी कि जो बीच के टाइम पीरियड है उसमें कितना ऊपर या फिर नीचे गया है आपके एसेट का इन्वेस्टमेंट वैल्यू। तो ये एक लिमिटेशन है कि ये जो बीच के साल है उसमें आपको एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा कि कितना रेट ऑफ रिटर्न मिला है। सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग की वैल्यूज यूज करके आप CAGR का जो वैल्यू है वो जान सकते हो। आप अपने फिक्स डिपॉजिट्स या फिर स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स के जो इन्वेस्टमेंट्स है उस पे आपका CAGR कितना होता है कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि जानना चाहते हैं कि CAGR क्या होता है और किस तरीके से CAGR कैलकुलेटर वो यूज कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल फिनकेल्सी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।